हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है आखिर एक माँ ने अपने बेटे के साथ क्या किया। नीता और कोमल दोनों बहनें थीं। उनके पिता हरीश जी ने उन्हें बड़े ही लाड प्यार से पाला था, उन्हें पढ़ाया लिखाया। नीता दिखने में बहुत ही सुंदर थी, बिल्कुल अपनी माँ पर गई थी, पर स्वभाव से अपने पिता पर गई थी। बहुत ही मुंहफट और छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने वाली, मतलब गुस्सैल। नीता दूसरे के अनुसार खुद को ढालने की बजाय दूसरों को अपने अनुसार ढालने में विश्वास रखती थी। उसे किसी की भी बातों को सुनना पसंद नहीं था, सदा अपने मन की करती थी। वही कोमल दिखने में अपने पिता पर गई थी, सांवली सी, पर व्यवहार पर अपनी माँ पर गई थी। बिल्कुल शांत, सरल, हर एक के साथ समझौता करने वाली। नीता की उम्र शादी लायक हो गई थी। उसके पिता ने देख परख कर उसकी शादी सचिन से तय की। शादी के बाद नीता ससुराल आ गई। नीता ससुराल में सब पर अपनी हुकूमत चलाना चाहती थी। सास, ससुर और पति को मुट्ठी में रखना चाहती थी, और हुआ भी ऐसा ही। नीता के प्रेम में सचिन इस कदर डूबा कि वो उसकी उंगलियों के इशारों पर नाचने लगा। घर में अब वही होता जो नीता चाहती। कोमल की पढ़ाई जैसे ही पूरी हुई, उसके पिता ने उसके हाथ भी पीले कर दिए। विशाल से उसकी शादी हो गई। नीता शादी के 4 साल बाद ही 2 बच्चों की मां बन गई, और वहीं कोमल ने भी शादी के 1 साल बाद एक बेटे को जन्म दिया। दोनों बहनें अपनी गृहस्थी में रम सी गई। कई बार जब कोमल और नीता मिलती तो कोमल ये बात नोटिस करती कि नीता अपने बच्चों को दबा कर रखती है, उन पर बंदिशें लगाती है। इस बात से कोमल को बहुत ही दुख होता। कई बार वो नीता को समझाती भी, बदले में नीता चिढ़ सी जाती और बड़े ही गर्व से कोमल से कहती, तू अपनी सलाह तेरे पास रख। तूने अपने बेटे को बहुत ही आजादी दे रखी है, उन्हें सर पर चढ़ा रखा है। अरे मेरे बच्चों को देख, मजाल है मेरे सामने मुंह भी खोले। कितने आज्ञाकारी बच्चे हैं मेरे। ये सब मेरे उन्हें कंट्रोल करने में रखने का परिणाम है, नहीं तो इनके पापा तो इन्हें बिगाड़ कर ही रख देते। बच्चों को हमेशा अपनी मुट्ठी में रखना चाहिए। कोमल नीता को समझाती कि दीदी, आपके बच्चे आज्ञाकारी नहीं है, बल्कि आपसे डरते हैं। जिस दिन वे अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो आपकी एक बात भी ना सुने और आपको पछताना पड़े। ये सुनकर नीता गुस्से से लाल हो जाती और उल्टा कोमल को खरी खोटी सुना देती। नीता ने अपनी गृहस्थी का पूरा भार अपने कंधों पर ले लिया था। समय बीतता जा रहा था, बच्चे बड़े होते जा रहे थे। नीता के पति सचिन अक्सर बीमार रहने लगे थे। नीता बहुत ही हिम्मत वाली थी, हर मुश्किल का सामना आसानी से कर लेती थी। इसलिए पति के बीमार होने के बावजूद भी सब काम आसानी से संभाल लेती थी। एक दिन नीता के पति सचिन उसका साथ छोड़ चले गए। दोनों बच्चों की सारी जिम्मेदारी अब नीता के कंधों पर आ गई। नीता की बेटी उस समय कॉलेज में थी और बेटा 12वीं कक्षा में था। नीता ने अपनी बेटी कृति की पढ़ाई बंद करवा दी और उसके लिए रिश्ते देखने लगी। जब इस बात का पता कोमल को चला तो उसने नीता से कहा, दीदी, कृति पढ़ने में बेहद ही होशियार है, आप उसकी इतनी जल्दी शादी मत करो, उसे पढ़ने दो। नीता ने कहा, तू अपने काम से काम रख, मेरी बेटी मेरी जिम्मेदारी है। नीता ने किसी की नहीं सुनी। कृति भी बहुत रोई। नीता के बेटे रोहित ने नीता को बहुत समझाया, पर नीता ने उसकी शादी कर दी। नीता बेटी की शादी कर बेहद ही खुश थी। कृति शादी के बाद खुश तो थी, पर सपने टूटने का दर्द उसके दिल में जरूर था, जो कोमल को जरूर महसूस हो रहा था। कई बार नीता कोमल के घर अपने बेटे को लेकर चली जाती थी। नीता का बेटा रोहित बहुत ही आज्ञाकारी था। रोहित के सामने कोमल को अपना बेटा पीयूष बिगड़ा हुआ दिखाई देता। कोमल ने कभी भी रोहित और नीता के बीच ना तो कोई बहस सुनी थी और ना ही कभी कोई तू तू मैं मैं, जबकि कोमल और उसके बेटे पीयूष के बीच किसी न किसी बात को लेकर बिना कारण ही ठनी रहती थी। पीयूष को सदा अपनी माँ में कमी ही नजर आती थी। ये देख नीता कोमल को टोकती भी थी कि तू तेरे बेटे पीयूष पर थोड़ी सख्ती रख, ऐसा ही रहा ना तो आगे चलकर क्या करेगा।
यदि मैं तेरी जगह होती तो थप्पड़ दे उसकी अक्ल ठिकाने लगा देती। ऐसे में कोमल कहती कि इतने बड़े बच्चे पर हाथ उठाना उचित नहीं दीदी। धीरे धीरे समय के साथ पीयूष को अक्ल आ जाएगी, अभी वो किशोर अवस्था से गुजर रहा है। नीता के बेटे ने इंजीनियरिंग के बाद MBA किया और एक नामी कंपनी में अच्छे पैकेज पर नौकरी भी लग गई। नीता बेहद ही खुश थी। नीता को देख कोमल भी बहुत खुश थी। रोहित की तरक्की और व्यवहार को देख कोमल का मन खुश हो जाता। एक से एक लड़कियों के रिश्ते रोहित के लिए आने लगे थे। पीयूष और रोहित में सिर्फ 2 साल का अंतर ही था। नीता ने रोहित की शादी तय कर दी। खूबसूरत मेघा बहू बनकर घर आ गई। सभी बहुत खुश थे कि नीता ने अपने दोनों बच्चों को सेटल कर दिया। पीयूष की भी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी लग गई। कोमल पीयूष के पीछे पड़ी थी कि जल्द से जल्द शादी कर ले, पर पीयूष ने कहा, मैं अभी शादी कैसे कर सकता हूँ, इतनी कम तनख्वाह में कैसे गुजारा होगा। उसका जवाब सुन कोमल हैरान सी थी कि घर में किसी चीज की कमी नहीं, तनख्वाह भी ठीक ही है, फिर भी पीयूष ऐसी बातें कर रहा है। नौकरी लगने के बाद भी कोमल और पीयूष में किसी न किसी बात पर बहस हो ही जाती थी। शादी के लिए बार बार दबाव बनाने के कारण एक दिन पीयूष ने कहा कि वो एक लड़की को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। तब कोमल का अपनी पसंद की बहू लाने का सपना चकनाचूर हो गया। नीता की बहू मेघा को देख मन ही मन कोमल के मन में एक हुक सी उठती कि काश वो भी अपनी पसंद से खानदानी बहू ला पाती। बहुत दिनों तक इस विषय में घर में बहुत बहस चलती रही, पर बेटे की जिद के आगे कोमल हार गई और उसने पीयूष की शादी के लिए हाँ कह दिया। कोमल को डर था कि जो बेटा बात बात पर बहस करता है वो शादी के बाद क्या करेगा, अपनी पत्नी का गुलाम बनकर ही रह जाएगा और ना ही उसकी पत्नी उसका मान सम्मान करेगी। नीता अपनी बहू के साथ व्यस्त हो गई थी, बेहद ही खुश थी, पर कुछ समय बाद ही कोमल ने नोटिस किया कि नीता का उत्साह कुछ कम सा हो गया है। फोन पर भी अब वो थोड़ी उदास स्वर में बातें करती, चुप चुप सी भी रहने लगी है और अब बहू के बारे में भी कोई बात नहीं करती है। कोमल ने कई बार नीता की उदासी का कारण जानना चाहा, पर नीता ने टाल दिया। जिस बेटे की तारीफ करते हुए नीता थकती नहीं थी और उसके बारे में भी नीता कोई बात तक ना करती। कोमल मन ही मन नीता के व्यवहार को देख चिंतित सी थी। न जाने उसकी बहन को क्या दुख खाया जा रहा है। जीजाजी के जाने के बाद भी दीदी ने अपने आप को संभाल लिया, फिर अब क्यों इतनी दुखी है। फिर अगले ही पल सोचती कि शायद बहू बेटे अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं, इसलिए दीदी को अकेलापन महसूस हो रहा हो सकता है पत्नी के आ जाने से उन्हें उनके बेटे ने अनदेखा कर दिया हो। और एक मेरा बेटा है जो अपनी पसंद से शादी करने जा रहा है, मेरा क्या होगा, कैसी बहू बेटे के साथ निभेगी। बेमन से कोमल अपने बेटे की शादी की तैयारियों में जुट गई। शादी में नीता अपने बहू बेटे के साथ आई, पर अब नीता की बहू मेघा में पहले जैसी नजाकत और तहजीब नहीं थी। ये बात कोमल ने भी नोटिस की। बेटा रोहित भी पत्नी के आगे पीछे घूमता नजर आया। माँ की हाँ में पहले की तरह हाँ मिलाते नहीं दिखा, बल्कि अब माँ का बात बात पर तिरस्कार करता और टोका टोकी करता। ये देख कोमल को बहुत हैरानी हुई और दुख भी हुआ। जब एक बेटा अपनी माँ से इस तरह बात करता, उसकी कमियां गिनाता, तो बहू से क्या उम्मीद कर सकते हैं। ये सब देख कोमल को मन ही मन अपनी चिंता सी हुई कि मेरा बेटा तो बात बात पर मुझसे उलझ जाता है। बहू के सामने ऐसा करेगा तो क्या बहू मेरी इज्जत करेगी। कोमल के बेटे पीयूष की बड़ी ही धूमधाम से शादी हो गई। बहू बेटे शादी के बाद हनीमून पर चले गए। नीता अपनी बहन कोमल के पास 2-3 दिन रुकना चाहती थी, पर रोहित ने इनकार कर दिया। कोमल को बहुत ही बुरा लगा। मन ही मन उसने सोचा कि जब बहू बेटे हनीमून से वापस आ जाएंगे तब मैं कुछ दिन दीदी के पास रहने जाऊंगी। 8 दिन बाद बहू बेटे हनीमून से लौट आए। 4-5 दिन बाद कोमल की बहू अवनी अपने मायके चली गई। तब कोमल नीता के पास चली गई। कोमल को देख ना तो रोहित को खुशी हुई और ना ही उसकी पत्नी मेघा को। कोमल को ऐसा लगा जैसे पहले वाला रोहित कहीं खो सा गया है। पर कोमल को देख नीता बेहद ही खुश हुई। कोमल ने नीता से पूछा, दीदी मुझे कहो
तुम्हें कौन सा गम सता रहा है? देखो कैसे सूख सी गई हो, चेहरा भी मुरझा सा गया है। नीता ने नम आंखों से कहा, कोई बात नहीं है। कोमल ने पूछा, कोई बात तो है, मुझसे नहीं कहोगी? नीता ने रोते हुए कहा, पता नहीं रोहित को क्या हो गया है, बात बात पर मुझे टोका टोकी करता है, मुझे चिल्लाता है, जब भी मुंह खोलता है कड़वा ही बोलता है। बहू भी मुझे पलटकर अब जवाब देने लगी है और रोहित उसे कुछ कहता नहीं, उसका ही साथ देता है। मेरे सामने मुंह तक ना खोलने वाला मेरा बेटा अब मुझे आंखें दिखाने लगा है। अब मुझसे ये सब सहा नहीं जाता। कोमल को ये सुन बहुत हैरानी हुई। उसने पूछा, रोहित ऐसा क्यों करता है? नीता ने कहा, पता नहीं। कोमल को रोहित का ये व्यवहार समझ नहीं आ रहा था। माना मेघा कितनी भी खराब क्यों न हो, पर रोहित को तो समझना चाहिए। उसे तो अपनी माँ के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। एक दिन मौका देख कोमल ने रोहित से पूछ ही लिया, क्या घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा? रोहित ने पूछा, क्या मौसी, क्या ठीक नहीं चल रहा? कोमल ने कहा, तुम दीदी के साथ सही नहीं कर रहे हो, वो माँ है तुम्हारी। रोहित ने कहा, मौसी, माँ ने सदा अपनी ही मनमर्जी चलाई, कभी किसी की भावना को नहीं समझा, चाहे उसके लिए घर वालों को कितनी भी घुटन क्यों ना हो। जीवन भर माँ सब पर हुक्म चलाती रही। अब माँ चाहती है कि बहू बेटे की गृहस्थी भी उनके अनुरूप ही चले। वे अपनी बहू को भी वैसे ही मुट्ठी में रखना चाहती है जैसे हम सबको रखती थी। उनकी कभी किसी के साथ नहीं बन सकती। कोमल ने कहा, रोहित, क्या मैं दीदी को नहीं जानती? कितना कुछ सहा है उन्होंने, जीवन में कितना संघर्ष किया है, सभी रिश्ते निभाए, तुम्हारे पापा को संभाला। तुम्हें अपनी माँ के संघर्ष को समझना चाहिए। ये नहीं कि पत्नी ने कुछ कहा और तुमने आंख बंद कर उस पे यकीन कर लिया। रोहित ने गुस्से से कहा, मौसी, इस मामले में और बहस में नहीं करना चाहता, और मैं आंख बंद कर विश्वास क्यों करूंगा? क्या मैं माँ का स्वभाव नहीं जानता? बचपन से जवानी तक माँ ने अपनी ही मनमर्जी चलाई। कितनी बार कहना चाहा, माँ ऐसा मत करो, मुझे बहुत दर्द होता है, पर कभी कहने की हिम्मत ना कर सका। मेरी बहन कृतिका भी माँ ने जीवन बर्बाद कर दिया, पर अब नहीं मौसी। रोहित गुस्से से वहां से चला गया। रोहित के जाने के बाद कोमल सोचने लगी कि शादी के बाद बेटा कैसे बदल जाता है, और वैसे भी मेरे बेटे की तो मुझसे पहले ही नहीं बनती, और दीदी के साथ तो उनके पति नहीं है, पर मेरे साथ कम से कम मेरे पति विशाल तो हैं। कोमल कुछ दिन रुक वापस अपने घर आ गई, पर घर आने से पहले उसने नीता को सांत्वना देते हुए कहा, दीदी, हो सके तो कुछ दिन मेरे पास जरूर रहने आ जाना। मन ही मन कोमल बेहद ही दुखी थी। सोचने लगी, घाव तो दीदी को अपने ने दिए हैं, मेरे शब्द भी कौन सा उन घावों पर मरहम का काम करेंगे। कोमल अपने घर पहुंच गई। उसकी बहू भी मायके से आ गई थी। कोमल अपने बेटे पीयूष के व्यवहार में रोहित को ढूंढने लग गई। पीयूष कोमल को थोड़ा बदला हुआ सा नजर आ रहा था। हर बात पर कोमल से लड़ने वाला, उसकी बातों का विरोध करने वाला पीयूष पत्नी के सामने अचानक से आज्ञाकारी कैसे हो गया, इस बात से कोमल हैरान सी थी। पीयूष अपनी माँ और पापा से प्यार से, इज्जत से बात करता। पीयूष की पत्नी अवनी जैसा पीयूष को करते देखती वैसा ही व्यवहार करती। एक दिन शाम के समय कोमल रसोई में पकोड़े और चाय बना रही थी। पीयूष और अवनी गार्डन में बैठे थे। कोमल के पति विशाल भी वहीं रखी एक कुर्सी पर पीयूष और अवनी के पास जाकर बैठ गए। जब कोमल पकोड़े और चाय की ट्रे लेकर गार्डन में गई, तब पीयूष ने खड़े होकर अपनी माँ के हाथों से ट्रे ले ली। कोमल को देख अवनी भी खड़ी हो गई और कुर्सी कोमल की तरफ बढ़ा दी। कोमल का मन भर आया। बात बहुत छोटी सी थी, पर पीयूष से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद कोमल को नहीं थी। नौकरी के बाद पीयूष में थोड़ा बहुत बदलाव जरूर आया था, पर शादी के बाद कोमल मन ही मन सोचने लगी, नीता दीदी कहती है रोहित अब वो रोहित नहीं रहा, और इधर पीयूष अब वो पीयूष नहीं रहा। बदलाव तो दोनों में आया, पर एक दूसरे के विपरीत। ऐसा क्यों? तभी पीयूष कोमल का हाथ पकड़कर बिठाता हुआ बोला, मम्मी, आपने बहुत काम कर लिया, अब अपनी जिम्मेदारी अवनी को दे दो और आप बस इसकी मदद करो। पापा के साथ समय बिताओ, घूमने जाओ। एक समय होता है जब माता पिता बच्चों के लिए करते हैं, और फिर एक समय आता है जब बच्चे माता पिता के लिए करते हैं। आप दोनों ने बहुत किया, अब हमारी बारी है। कोमल,
अपलक पीयूष को निहारे जा रही थी। सभी बातें करते हुए चाय पकौड़े का आनंद लेने लगे, पर कोमल अपने ही विचारों में गुम थी कि किशोर अवस्था में जरूरत से ज्यादा नियंत्रण ने शायद रोहित की आक्रामकता को, गुस्से को, माता पिता के अनुशासन के प्रति उस उम्र के स्वाभाविक विद्रोह को बाहर नहीं निकलने दिया। यहाँ तक कि जीजाजी भी दीदी से दबते रहे। रोहित को दीदी से शिकायत भी हुई तो उसने अपने अंदर दबा ली और चिंगारी अंदर दबी रही। फिर बहू की शिकायतों ने उसे शोलों में बदल दिया और किशोर अवस्था की उन मासूम सी शिकायतों को इतना कठोर रूप दे दिया। कितना कहा था नीता दीदी से कि बच्चों पर जरूरत से ज्यादा नियंत्रण अच्छा नहीं है। बंधन और अनुशासन दोनों में बहुत अंतर होता है, पर दीदी किसी की कहाँ सुनती थी। बचपन बुनियाद है और किशोरावस्था दीवारें जिस पर युवा अवस्था की छत पड़ती है, और शेष जीवन जिसमें इंसान हंसता या रोता है। यही वजह थी शायद रोहित के आज के इस व्यवहार की, जबकि पीयूष ने उस उम्र की सारी भड़ास उस उम्र में ही निकाल दी, जिससे उसके दिलो दिमाग में माता पिता के लिए कोई बुरी सोच नहीं पनपने पाई, बल्कि उसने माता पिता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझा और शायद कहीं न कहीं अपनी गलतियों को भी। पीयूष की आवाज से कोमल की तंत्रा टूटी। पीयूष ने कहा, आज हम सब शाम को मूवी चलते हैं और डिनर भी बाहर ही करेंगे। कोमल इनकार करने लगी, सोचने लगी शायद बहू को हम सबका जाना पसंद न आए, पर पीयूष ने और अवनी ने कोमल को बार बार कहा। ये देख कोमल की खुशी का ठिकाना नहीं था। शाम को सभी साथ बाहर गए। कोमल ने विशाल से धीमे से कहा, हमारा बेटा कितना बदल गया है ना। विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं तो तुमसे पहले ही कहता था। किशोर अवस्था में उसका व्यवहार देखकर भविष्य की बात मत सोचो। हमारा पालन पोषण का तरीका, हमारे दिए संस्कार उसके भविष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे। अब देखो, हमारे बेटे पीयूष का अपना आत्मविश्वास ही है जिससे वो अपने तरीके से व्यवहार करता है। वो किसी दबाव में ना आकर स्वाभाविक तरीके से रहता है, माता पिता की इज्जत करता है, इसलिए अवनी को कुछ समझाना नहीं पड़ता। पीयूष जैसा व्यवहार करता है उसे देख अवनी भी करती है। यदि हमारा बेटा हमें मान सम्मान नहीं देगा तो बहू से कैसे उम्मीद कर सकते हैं, और इसकी बुनियाद बहुत पहले ही किशोर अवस्था में ही पड़ चुकी होती है। यदि उस उम्र में माता पिता की बच्चों के साथ संवादहीनता की स्थिति रहती है तो वही स्थिति बाद में बहुत ही विकट हो जाती है। कोमल मन ही मन सोचने लगी, काश इस बात का एहसास दीदी को भी होता तो आज उनकी ये हालत नहीं होती। जो उन्होंने बोया आज वही काट रही है। इसलिए बेटे बेटी दोनों ही अपने होने के बावजूद पराये हो गए हैं। सोचकर कोमल की आंखें भर आई। नीता को भी अपनी गलती का एहसास अब हो रहा था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। आपको कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।